बच्चे का नहीं लगता पढ़ाई में बिल्कुल भी मन। माता पिता अपनाएं यह आसान से वास्तु उपाय। कई बार बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए ताकि बच्चे अच्छे अंक लाकर परीक्षा में पास हो सकें। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप बच्चों की ये समस्या दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे उपायों के बारे में। पढ़ाई में मन लगाने के वास्तु उपाय। नंबर 1। कमरे की पूर्व दिशा में एक उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं। ध्यान रखें कि उसके पीछे कोई दरवाजा या खिड़की न हो, वरना बच्चे का पढ़ाई से ध्यान भटकेगा। नंबर 2। कोशिश करें कि कमरे में सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। कमरे की पूर्व दिशा या ईशान कोण में देवी सरस्वती का चित्र लगाएं। नंबर 3। पढ़ते समय मेज पर एक पानी का गिलास भरकर जरूर रखें। ध्यान रहे पढ़ाई के कमरे में कोई भारी सामान न हो। कमरा जितना खाली और साफ सुथरा होगा, पढ़ाई में उतना ही मन लगेगा। नंबर 4। वास्तु के अनुसार बच्चों के पढ़ाई के कमरे में हमेशा हल्के रंग का कलर करवाना चाहिए। हल्का पीला, हल्का गुलाबी या हल्का हरा रंग होने से उनका पढ़ाई में मन तो लगेगा ही, साथ ही साथ लक्ष्य में ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी। नंबर 5। वास्तु के अनुसार बच्चों के पढ़ाई के कमरे में ग्लोब रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसे कमरे की उत्तर पूर्व दिशा में रखने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है और उन्हें सफलता हासिल होती है। स्टडी रूम के लिए टिप्स। नंबर 1। यदि आपका बच्चा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है तो उसकी स्टडी टेबल पर तांबे का पिरामिड रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जिससे आपका बच्चा पढ़ाई की ओर ध्यान केंद्रित कर पाता है। पढ़ाई के कमरे में घड़ी और पीने के पानी की व्यवस्था उत्तर या पूर्व दिशा में करें। नंबर 2। बच्चे का मन यदि पढ़ाई में नहीं लगता है तो उनके कमरे में मोरपंख, गणेश जी और माता सरस्वती की फोटो लगानी चाहिए। नंबर 3। बच्चे के पढ़ाई करने के कमरे में टीवी, वीडियो गेम व सीडी प्लेयर जैसी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। इन चीज़ों के कमरे में होने से बच्चे का मन पढ़ाई से भटकने लगता है। नंबर 4। पढ़ाई में रुचि पुनः जागृत करने के लिए पढ़ाई की टेबल पर स्फटिक व माता सरस्वती की तस्वीर जरूर रखें। नंबर 5। पढ़ाई की टेबल हमेशा साफ सुथरी रखनी चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि हर वक्त उस पर किताबें न फैली हों। नंबर 6। स्टडी रूम में किताबों की रैक उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर रखें। अगर किताबों की अलमारी है तो उसे भी पूर्व या उत्तर दिशा में रखना वास्तु के अनुसार सही माना जाता है। नंबर 7। घर में बच्चों का कमरा कभी भी शौचालय के नीचे नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की स्टडी टेबल आयताकार या चौकोर हो। नंबर 8। कमरे के चटक रंग से बच्चे का मन पढ़ाई से भटक सकता है, इसलिए स्टडी रूम में हल्के हरे या पीले रंग का प्रयोग करें। नंबर 9। ध्यान रहे कि बच्चों के स्टडी रूम में ज़्यादा सामान भरा हुआ नहीं होना चाहिए। नंबर 10। बच्चों के पढ़ाई के कमरे में प्राकृतिक रोशनी के आने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही लाइट पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे के पढ़ाई के कमरे में कम रोशनी होगी तो उसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ेगा। नंबर 11। स्टडी रूम में हरे रंग के पर्दे लगाएं। इससे बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। इस बात का ध्यान दें कि बच्चों के कमरे में शीशा ऐसी जगह न लगा हो जहां पुस्तकों पर उसकी परछाई आती हो। नंबर 12। पढ़ाई में मन लगाने के लिए बच्चे के माथे पर केले के वृक्ष की मिट्टी का तिलक लगाएं। नंबर 13। हिंदू धर्म और वास्तु के अनुसार बच्चों को प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से कराएं। नंबर 14। बच्चों को माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश के बीज मंत्रों का जाप कराएं। नंबर 15। बच्चों से धार्मिक पुस्तकों, कलम व शिक्षा सामग्री का दान कराएं। नंबर 16। स्टडी रूम के गेट पर नीम की कुछ डालियां बांध दें। ऐसा करने से सकारात्मक और शुद्ध हवा प्रवाहित होती है। नंबर 17। हिंदू धर्म में तिलक का बड़ा महत्व होता है। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो इसके लिए बच्चे के माथे और नाथी पर केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। साथ ही उसकी जेब में एक फिटकरी का टुकड़ा रख देना चाहिए। मान्यता अनुसार ऐसा करने से बच्चे का मन पढ़ाई के प्रति जागृत होता है। नंबर 18। वास्तु के अनुसार बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसके लिए उनके स्टडी रूम में मोमबत्ती जरूर लगाना चाहिए। इससे उनका मन पढ़ाई की ओर केंद्रित होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चों के कमरे की पूर्वी, उत्तर या दक्षिणी भाग में मोमबत्ती जलाने से बच्चों की पढ़ने में रुचि जगने लगती है। साथ ही साथ उनकी मेमोरी भी बढ़ती है और उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। नंबर 19। बच्चे का पढ़ाई में नहीं लगता है मन तो आजमाएं ये उपाय और 3 मंत्र। यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो रविवार को इमली के 22 पत्ते ले आएं। इनमें से 11 पत्ते सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः करते हुए अर्पित कर दें एवं शेष पत्ते अध्ययन की किसी भी पुस्तक में रख लें। इससे पढ़ाई में मन लगने लगेगा। नंबर 20। परीक्षा में सफलता व एकाग्रता हेतु गणेश रुद्राक्ष धारण करें
तथा प्रत्येक बुधवार को गणेश मंदिर जाकर मूंग से बने 11 या 21 लड्डुओं का भोग लगाएं तथा भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। नंबर 21, विद्या प्राप्ति के अचूक और सिद्ध मंत्र। ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरी तोय, हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर दे मोय। इसके अलावा गुरु ग्रहण गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, शारदाय नमस्तुभ्यम मम हृदय प्रवेशनी, परीक्षायाम समुत्तीर्ण सर्व विषय नाम यथा। इन मंत्रों का जाप बच्चे से रोज कराएं। यह जानकारी मान्यताओं तथा विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा उद्देश्य बस आपको जानकारी देना है। किसी भी उपाय को करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।